अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में व्यस्त रखने की, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर सदा रहने की, व्यर्थ झरमुई जगमुई में अपना समय नहीं गंवाने की, शरीर से डिटैच रहने की, ये उत्तम पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ने की, माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था को सदा के लिए अचल अटूल बनाने की, सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ कराने वाले ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ब्रह्मा बाप समान, स्वमानधारी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, सहनशील, उदारचित, परोपकारी, सदा डबल लाइट, पुरुषोत्तम, अथक, एक रस, सर्व गुणों और सर्व शक्तियों की पर्सनालिटी, हर कर्म संयम पूर्वक कर अच्छा रिकॉर्ड बनाया, कम खर्च वाला नशीन बने, सदा दाता स्वरूप, हर संकल्प हर कर्म विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित किया, ईश्वरीय सीरत वाली सूरत, सदा त्रिकालदर्शी, सदा साक्षी दृष्टा, सदा स्वराज्य अधिकारी, सर्वस्व त्याग मूर्त बने, सदा निराकारी, सदा निर्विकारी, सदा निरहंकारी, स्थिति के वो स्तंभ बने। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि ब्रह्मा बाप समान बनो, फॉलो फादर करो, कर्मा में सदैव हमें उन्हें फॉलो करना है, तब संपन्न और संपूर्ण बन सकेंगे। ब्रह्मा बाप निराकार परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं के प्रमाण एक्यूरेसी से चलकर प्रैक्टिकल बाप समान बने। प्रैक्टिकल में जो बनता है उन्हें देखकर फॉलो करना बड़ा सहज हो जाता है। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा फरमान करते हैं कि फॉलो फादर करो, बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाओ, तो सैंपल बन सभी के लिए सहयोगी बन जाएंगे। क्योंकि सैंपल को देखकर फॉलो करना सहज हो जाता है। समझ देते हैं कि जैसे परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर प्रजापिता ब्रह्मा ने स्वयं को निमित्त शिक्षाओं को अमल में लाकर उदाहरण बनाया, सदा लक्ष्य को लक्षण में लाकर सबसे पहले अर्जुन बने। ऐसे अमल में लाने में नंबर 1 बनो। सोच बोल कर्म में फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा मीठे परमात्मा बोले कि सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज करो। गुणों को जीवन में धारण कर फिर व्यवहार द्वारा गुणों का सहयोग दो। गुण मूर्त बन, सैंपल बन जाओ। उठने बैठने चलने खाने पीने व्यवहार में आने में दिव्यता का सलीका हो, उसमें नेचुरल गुण नजर आए, इसमें प्रत्यक्ष सैंपल बनो। सैंपल ही देखना चाहती हैं सभी आत्माएं। इस विधि से औरों को सहज गुण धारण करने में सहयोग दे सकेंगे। गुणों का दान बोलकर नहीं बल्कि नेचुरल दिव्य व्यवहार द्वारा ही दे सकते हैं। दान का अर्थ स्पष्ट कर मीठे परमपिता परमात्मा समझते रहे कि सभी को सहयोग देना है। आत्माएं सुन सुनकर थक गई हैं, इसलिए वे सब सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि अब तो सभी प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। इसलिए समझते रहे हैं कि पहले खुद को गुण मूर्त बनाओ, अर्थात सर्व गुणों को प्रैक्टिकल में बहुत काल तक पिलर बन यूज कर इन्हें अपना नेचुरल संस्कार बनाओ। इस कदर की कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी ऑपोजिशन हो, विघ्न हो, निंदा हो, ग्लानि हो, हमारी तरफ से दिव्यता का ही व्यवहार हो। वरदान को सैंपल बन प्रैक्टिकल में फलीभूत करना है। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को जागृत करते हैं, अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि सभी आत्माओं की निराशाओं का अंधकार दूर करो। ज्ञान दीपक बनो। खुद की पहचान नहीं है, अपने परमपिता की पहचान नहीं है, क्या करना है इसकी समझ नहीं है, इसलिए सब भटक रहे हैं, निराश हैं। उनके लिए ज्ञान दीपक बनना है, जग कर फिर जगाना है सभी को।
खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा संग रहकर दुखधाम के वायुमंडल में भी हम सब अपार खुशी में और रूहानी नशे में रह सकते हैं, बशर्ते हम सत्य अभिमान की सूक्ष्म बीमारी को छोड़ सत्य परमपिता परमात्मा संग प्रीत रख प्रीत बुद्धि बने, अपने को आत्मा समझ दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति को समाप्त करें, सत्यता और दिव्यता से अपनी चलन को सुधारें। इसी विधि से सर्व हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं, दैवी गुणों के सहयोग से सभी को संतुष्ट कर सकते हैं। देह अभिमान से हमारी चलन बिगड़ गई थी, चलन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकार आ गए थे जिन्होंने हमें क्रिमिनल बना दिया था। अब स्वयं को आत्मा समझ एक निराकार परमपिता परमात्मा संग सच्ची प्रीत रखकर उनके संग के रंग में रंग कर सुधरना है। ज्ञान का कभी उल्टा नशा न चढ़े, ये ध्यान रखना है। सत्य बाप को एक्यूरेसी से जानकर उन्हें याद करते दिल से उनकी अद्भुत महिमा करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। प्रभु जी को साधारण नहीं समझना है, उन्हें अपने पुरुषार्थ का पूरा समाचार जरूर देना है। सुरजीत किया है प्रभु जी ने तो अब मूर्छित नहीं होना है। दो बाप का परिचय सभी को देना है, एक शरीर का बाप और एक आत्मा का बाप। दोनों का अंतर स्पष्ट कर बेहद की बाप की सच्चाई स्पष्ट करनी है। सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें यथार्थ जानकर ही उनको याद कर सकते हैं और फिर मुक्ति का वर्षा पा सकते हैं। सत्य ज्ञान को अच्छी तरह समझकर धारण करना है। सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य रख लक्षणों को भी धारण करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, पूरी पढ़नी है, अमल में भी लानी है। आगे चल आने वाले इम्तिहान के लिए हमको पूरा तैयार रहना है। ज्ञान रूपी दर्पण में अपना वर्तमान पुरुषार्थ को देखकर हम समझ सकते हैं कि क्या मर्तबा मिलेगा। हर बात की चेकिंग ज्ञान से करनी है। बाप के साथ सच्चा रहना है, हमें लज्जा बिल्कुल नहीं करनी है, उनको सच सच हर बात बतानी है। देह अभिमान के वश होकर उल्टा नहीं चलना है। देवता बनने आए हैं तो अपनी चलन को जरूर चेक करना है। विनाश काल है, इसलिए कायदे सिर सत्य बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। विपरीत बुद्धि होकर विनशंती नहीं होना है, हमें समझदार बनना है। अलबेले होकर मूर्छित नहीं होना है। उल्टे मार्ग पर चलकर हमें मरना नहीं है। ज्ञान मार्ग में चलते हुए सत्य परमपिता परमात्मा को अपना समाचार जरूर देना है। जहाँ कभी कमजोर बनते हैं, कोई कमी नजर आती है, तो प्रभु जी से राय लेनी है। जीवित हैं अर्थात ज्ञान में चल रहे हैं, इसकी खबर जरूर देनी है। स्व परिवर्तन करते हुए हमें सेवा पर रहना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी कि अगर हम उन्हें याद करेंगे तो वे भी हमें याद जरूर करेंगे, हम नहीं करेंगे याद तो वे भी ध्यान नहीं देंगे। विश्व की राजाई देने आए हैं मीठे परमपिता परमात्मा, राजयोग सिखा रहे हैं। हम सब बेहद की बाप से पढ़ रहे हैं विश्व की बादशाही के लिए। तो नशा और अपार खुशी का पारा जो है वो सदा चढ़ा रहेगा। नर्क को, विनाशी धन दौलत को स्वर्ग समझने की भूल नहीं करनी है। बाप से मिली हुई पहचान से उन्हें पहचानना है। मनुष्य मत के प्रमाण हमको नहीं चलना है। देह सहित देह के सभी संबंधों को, धर्मों को छोड़कर अब सिर्फ प्रभु जी को याद करना है। ये सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी देह नहीं है। समझ देते हैं कि देहधारी को याद करने से पाप नहीं कटेंगे, इसलिए जिनके दैहिक यादगार बने हैं उन्हें याद करने से हमें सदगति नहीं मिलेगी और ना ही हम पतित से पावन बनेंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी को याद करेंगे तो पतित से पावन और कंकाल से धनवान बनेंगे। निराकार परमपिता परमात्मा का नाम सदा ही शिव है। वे सदा कल्याणकारी हैं, सदा शुभ भावना शुभ कामनाधारी हैं। वे ही सभी के सदगति दाता हैं। आत्मा की दुर्गति हुई उल्टे मार्ग पर चलकर अब सदगति करनी है सत्य मार्ग पर चलकर। सत्य जो प्रभु जी सुनाते हैं उस पर विचार करना है, गहराई में जाकर मंथन करना है, तब दूसरों को समझा सकेंगे। प्रभु संग रहकर
माया से बच सकेंगे और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। दुनियावी बातों में अपना समय हमको वेस्ट नहीं करना है। माया से हार खाकर हमको टूटना नहीं है। सत्य परमपिता परमात्मा की याद से अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। माया पर जीत पानी है। रावण राज्य खलास होना है। अब रावण की मत पर नहीं चलना है। नई दुनिया में जाने लायक बनना है। पहले भी माया पर जीत पाकर नई दुनिया का वर्षा लेकर नई दुनिया में राज्य किया है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्व चिंतन और शुभ चिंतन में व्यस्त रखना है, सेफ रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अनादि आदि विशेषताओं को चिंतन कर उन विशेषताओं को ही यूज करना है। हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है। फर्स्ट क्लास सत्युग में जाने के लिए फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करना है। अच्छी रीति हर बात को धारण करना है। हमें पवित्र जरूर बनना है। कामजीत जगतजीत बनना है। पाठ बजाते बजाते शरीर से डिटैच होने का पुरुषार्थ करना है। शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई है। शरीर से आत्मा अलग है, इस सत्य को समझना है। परमधाम निवासी हैं, इसी समझ से चलना है। कर्मातीत अवस्था को पाना है। सत्य बाप को और सृष्टि चक्र को जानना ही नॉलेज है, जिसको समझना है, समझ से चलना है। पवित्र चीज को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। क्रिमिनल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए सत्यता से क्रिमिनल पने को अब पूरी तरह से खत्म करना है। हमें पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।